हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द कंपाउंड दैट इज नॉट अ लुईस एसिड इज, हमें ए बी सी डी में ऐसे कंपाउंड आइडेंटिफाई करने हैं जो लुईस एसिड नहीं है। सो की कंसेप्ट दैट वी विल यूज हेयर इज लुईस एसिड। तो देखिए, लुईस एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं दैट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं, उन्हें लुईस एसिड कहते हैं। अब कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी? या तो उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, या वो अपना ऑक्टेट एक्सटेंड कर सकती है, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है। तो हम वन बाय वन चेक करते हैं। फर्स्ट वी हैव BF3। अगर आप BF3 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे दैट इज sp2। ठीक है, क्योंकि बोरॉन फ्लोरीन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। sp2 का मतलब इसमें एक p ऑर्बिटल अनयूटिलाइज्ड है, वेकेंट है, क्योंकि फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन s में आएगा और बाकी 2 फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आएंगे, 2 p ऑर्बिटल में। तो एक आपका ऑर्बिटल बोल सकते हैं 1 2p ऑर्बिटल इज वैकेंट इन बोरॉन। अब देखिए, अगर आप बोरॉन में ऑक्टेट देखेंगे, इसका ऑक्टेट क्या है? यहाँ पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, क्योंकि इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? फ्लोरीन से 3 आएंगे और बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 6 हो गए। तो ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, और इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल भी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल है, सो इट कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स इट इज अ लुईस एसिड। अब ऐसे ही हम बात करेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल जो हमें दिया है दैट इज BAlCl3। अब ये बोरॉन फैमिली का ही मेंबर है, एल्यूमिनियम, और इसके आउटर मोस्ट भी आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट। तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल भी होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप एल्यूमिनियम का देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट में कितना हो जाता है? एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा इसका 3s1 और 3p2, यानी कि इस तरीके से 3s1 एंड 3p2। अब इसमें क्या होगा? AlCl3, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से आ जाएगा, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, तो आपका ये वाला जो ऑर्बिटल है दैट इज वैकेंट p ऑर्बिटल, जिसमें क्या कर सकता है? ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे मॉलिक्यूल से एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, जिससे क्या होगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसकी वजह से ये क्या है? लुईस एसिड है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको एक बार ठीक से बना देती हूँ, 3p2 को 1 2, ये हो गया 3p2। ये एक्साइटेड स्टेट का बनाया था मैंने 1 और 2। अब इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला क्या हो गया? वैकेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, वैकेंट p ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट दिया हुआ है हमें C इज BeCl2। ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? बेरिलियम के 4 होते हैं, सॉरी 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 क्लोरीन से आ जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका ऑक्टेट भी क्या है? इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और इसका आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp आएगा, यानी कि इस पे 2p ऑर्बिटल ऐसे हैं जो वैकेंट है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? वैकेंट 2p ऑर्बिटल इसके पास है। ठीक है, जिनमें ये क्या कर सकता है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो यानी कि 2 2 4, तो 4 पहले से थे और 4 और जाएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो जाएंगे ऑक्टेट में। तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा?
लुईस एसिड हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमें दिया हुआ है SnCl4, ठीक है, ये हमारा डी ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप देखिए Sn, टिन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये आपका कार्बन फैमिली का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 ही क्लोरीन से आ जाएंगे, तो इसके ऑक्टेट में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि इसका ऑक्टेट क्या है, अभी कंप्लीट है। तो इसे तो जरूरत नहीं है बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, बट होता क्या है, अब टिन में एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये अपना ऑक्टेट कैन एक्सटेंड कर सकता है, अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकता है, तो ये आपका एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और ऑक्टेट भी एक्सटेंड कर सकता है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये लुईस एसिड। और दूसरा हम ये भी देख सकते हैं, ये SnCl4 हो गया, इसको टेट्राहेड्रल बना देते हैं, क्योंकि टिन का इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो हम इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना देते हैं इस तरीके से। अब Cl क्या होता है, यहाँ पे टिन है, क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगी जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन पे, और उसी टाइम क्या होगा, टिन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, तो इस पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो यानी कि यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, ये लुईस एसिड, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो हमने क्या देखा कि BF3AlCl3 BeCl2 और SnCl4 ये सारे के सारे क्या है, लुईस एसिड है, तो इसमें ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जो लुईस एसिड ना हो, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।